हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक और प्यारा सा ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ये मैंने अपने दोनों फैब्रिक के पीस कट किए हैं लगभग 3x3 इंच के, क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे 2 कलर से बनाना है। और ये मैंने अपने एक बॉटल का ढक्कन लिया है। इन दोनों फैब्रिक को मुझे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और इस ढक्कन की हेल्प से इसके ऊपर सर्किल बना लेना है। तो हम पेन से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब ये जो सर्किल मैंने पेन से ड्रॉ किया है इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैं चारों तरफ लगाऊंगी, पर एंड में थोड़ा लगभग 1 इंच का गैप छोड़कर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। अब हम इसके चारों तरफ से इसको काट लेंगे इस तरीके से। और ये जो मैंने गैप छोड़ा है इसको इस तरह मैं अंदर से पलट लूँगी। ये बहुत ही आसानी से पलटा जाता है। अब हम इसको अच्छे से गोलाई की शेप देते हुए पलट कर सेट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने कुछ सर्किल पहले से ही बना कर रखे हैं। इनको मैं प्रेस की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इन पर प्रेस कर ली है, मेरे सर्किल एकदम रेडी है। अब मैंने ली है एक अपने फैब्रिक की पट्टी। ये मैंने जो दूसरे कलर का फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर का, क्योंकि मुझे 2 कलर से डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से मैं इस पट्टी को मोड़ूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस पूरी पट्टी को हमें अच्छे से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। मेरी पट्टी बनकर रेडी है। अब इस पट्टी के मुझे लगभग 3.5 इंच के पीस कट करने हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी इस पट्टी के लगभग 3.5 इंच के कुछ पीस कट कर लूँगी। तो मेरे पीस कट हो गए हैं, मेरे सर्किल भी रेडी है। अब हमें इनसे किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने अपने वाइट फैब्रिक की एक पट्टी कट कर ली है जिसकी लंबाई मैंने रखी है लगभग 14 इंच। आप इसकी लंबाई पैंट की मोहरी के हिसाब से रख सकते हो। मेरी पैंट की मोहरी 14 इंच की है, तो मैंने इसकी लंबाई भी 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच। इसके दोनों साइड मैंने लगभग हाफ इंच पर एक मार्क करके लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मुझे इन पट्टियों को कुछ इस तरीके से तिरछा करके अपने इस फैब्रिक पर रखना है। इन पट्टियों के बीच की डिस्टेंस में रखूँगी 2 इंच। तो हम पहले इस पर पेन से निशान बना लेते हैं। तो तिरछा करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इसके बाद लगभग 2 इंच पर इस तरीके से मार्क करके हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से मैं इस पूरे फैब्रिक पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी 2-2 इंच की डिस्टेंस पर। अब इन लाइन के ऊपर मुझे अपनी पट्टियों को रखना है जो मैंने बनाई थी, और जो मैंने सर्किल बनाई है उनकी मुझे इस तरीके से पट्टी बनानी है और अपनी पट्टियों के बीच में इस तरीके से रखना है और इन पर सिलाई लगानी है। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। ये पट्टी को मैंने रख दिया है। ये पट्टी मुझे बिल्कुल लाइन ड्रॉ की है जो उसके ऊपर रखनी है। तो बीच में हम अपने सर्किल को रख देते हैं एक पट्टी बनाकर इस तरीके से मोड़कर, और अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाते हैं। फिर से हमें एक पट्टी रखनी है। हमें यहाँ पर अपने सर्किल को नहीं रखना है, क्योंकि जब हम उस साइड से सिलाई लगाएंगे तब हम यहाँ बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर गैप छोड़ना है और नेक्स्ट में लगानी है अपनी पट्टी को। तो इस तरह मैं अपने पूरे फैब्रिक पर ये डिज़ाइन बना लूँगी। मेरी एक साइड की सिलाई लग चुकी है, अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाते हैं। और जो मैंने बीच में गैप छोड़ा था वहाँ पर अपने सर्किल की पट्टियाँ लगाकर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो मेरी दोनों साइड की सिलाई लग चुकी है। इनको हम बाद में सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इनके बीच में मोती लगाने हैं। तो मैंने ली है अपने वाइट फैब्रिक की एक और पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच है। इस पट्टी को मुझे इस तरह फोल्ड करना है और अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है। और जो पहले सिलाई लगाई है बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर मैं ये सिलाई लगा दूँगी।
अब इसको बाहर की साइड मोड़कर हम दबाव की सिलाई लगा देंगे। मेरी सिलाई लग चुकी है। अब इसके दूसरी साइड मुझे अपने पैंट का पोंचा अटैच करना है। तो ये मैंने अपने पैंट का पोंचा लिया है। इसके ऊपर मैंने अपने डिज़ाइन को इस तरह उल्टा करके रख दिया है और अच्छे से इसको बैठाते हुए मुझे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर भी मैं दबाव की सिलाई लगा दूंगी। मेरी दोनों सिलाई लग चुकी है। यहाँ तक का मेरा डिज़ाइन कंप्लीट है। अब हम आगे का डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने अपने बुकरम की 2 पट्टियाँ इस तरीके से कट कर ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच और लंबाई रखी है 14 इंच। दूसरी पट्टी की मैंने चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और लंबाई रखी है वही 14 इंच। अब पहले हम बुकरम के छोटे वाले पीस पर सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक और बोतल का ढक्कन लिया है। इसको मैं इस तरीके से रखकर इसके किनारे पर सर्किल ड्रॉ कर लूँगी। इस पूरी पट्टी पर मुझे इस तरीके से सर्किल ड्रॉ कर लेने हैं। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। मेरी कटिंग हो गई है। अब इस बुकरम के छोटे पीस को मुझे बड़े वाले पीस पर कुछ इस तरीके से रखना है और लगभग 1/2 इंच की डिस्टेंस रखते हुए बिल्कुल इसी शेप में मुझे सर्किल ड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से मैं इस पर भी ये 1/2 सर्किल ड्रॉ कर लूँगी। इसको भी हम काट कर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मेरे दोनों बुकरम के पीस एकदम रेडी है। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। छोटे वाला पीस के लिए मैंने लिया है ब्लैक वाला फैब्रिक और बड़े पीस के लिए वाइट वाला फैब्रिक। इनको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखकर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए मैंने प्रेस करके इनको अच्छे से चिपका लिया है। अब हम एक और इसी तरीके से इतना ही बड़ा फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से अपने बुकरम वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से मुझे ब्लैक वाले के किनारे पर भी सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको लगभग 1/2 इंच छोड़कर किनारे से कट कर लेंगे। बीच में हम इसके छोटे छोटे कट लगा देते हैं। इससे इसको मोड़ने में आसानी रहेगी। अब इसको अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ना है और अच्छे से पलट लेना है। तो देखिए ये पलट कर रेडी है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ब्लैक वाले को भी रेडी करना है। तो देखिए मेरे दोनों पार्ट बिल्कुल एकदम रेडी हैं। अब हम इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मुझे अपने पैंट की मोहरी को लेना है। इस तरीके से मैं अपने डिज़ाइन वाले पार्ट को इसके ऊपर रखकर अच्छे से सेट करूँगी और इस पर सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल किनारे किनारे मैंने सिलाई लगा देनी है। तो अब मैंने लिए हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के कुछ इस तरीके के मोती। इन ब्लैक वाले मोती को पहले मैं अपने सर्किल के बीच में कुछ इस तरीके से रखूँगी और बीच में हम 3-3 मोती इस तरह सुई की हेल्प से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इन सभी पत्तियों में मुझे 3-3 मोती इसी तरीके से लगा लेने हैं। मेरे मोती लग चुके हैं। अब हम नीचे की साइड किनारे पर भी मोती लगाएंगे। तो इस तरीके से ब्लैक के ऊपर मुझे वाइट कलर का मोती लगाना है और वाइट के ऊपर मुझे ब्लैक कलर का मोती लगाना है। तो इस तरीके से इन सभी कॉर्नर पर मैं मोती अटैच कर लूँगी। तो देखिए मेरे मोती अटैच हो गए हैं। मेरा डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी 2 कलर के साथ बना सकते हैं। आप इसको अपने स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, पैंट के पोंचे पर भी बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।